झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में मौजूद हूं और यहां पर कृष्णापुरी मोहल्ला में जो इस साल यानी कि 2023 का सबसे भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल जो निर्माण हो रहा है उसी को देखने और दिखाने के लिए यहां पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है इस पंडाल का जो कार्यकर्ता है जिसके की देख रेख में ये पंडाल का निर्माण हो रहा है। इनसे हम बातें करेंगे, ये पंडाल का जो निर्माण कितने साल से यहाँ पर पंडाल बन रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे और इस साल का जो पंडाल इतना खास क्यों है इसकी चर्चा पूरे झारखंड में कर सकते हैं और कई जगह और भी इसका चर्चा हो रहा है। इसी चर्चा को सुन करके यहाँ पर हम आए हुए हैं। इनसे बात करने से पहले एक बार आप दिखा देंगे, इधर से घुमा कर दिखा दीजिए, चारों तरफ 360 में दिखा दीजिए, चारों तरफ घुमा करके ये जो पंडाल का जो निर्माण हो रहा है ये पंडाल देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वृंदावन का प्रेम मंदिर बिल्कुल हूबहू उसी टाइप का उसी तरह का यहाँ पे ढांचा बना करके तैयार किया जा रहा है। इनसे हम बातें करते हैं। सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। शुभ नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, योजनाकार श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। यहाँ जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं ये मेरी देख रेख में हो रही है और इसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष समेत सारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सारे चीज़ करने के लिए मुझ पर विश्वास जताया है। और हर साल मेरे ही देख रेख में यहाँ का सारा जितना भी आप पंडाल का, लाइटिंग का या जो भी आप यहाँ की एक्टिविटी देखते हैं वो मेरी देख रेख में होती है। और इस बार भी हम लोग हर साल की तरह कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि पूरे शहर को इस बात की जिज्ञासा होती है कि श्री कृष्णापुरी में कुछ अलग देखने को मिलेगा। और उसी के मद्देनजर इस बार हम लोगों ने ये अपने समिति के सारे कार्यकर्ताओं के सहमति से इस चीज को हम लोग प्रेम मंदिर वृंदावन का पूरा स्वरूप यहाँ उतार रहे हैं और बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। जैसा आप देखेंगे तो उतना बड़ा जगह तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना जगह है उस जगह में बखूबी उस सारी कलाकृतियों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पंडाल के अंदर जितनी खूबसूरत साजो सज्जा आपको दिख रही है, पंडाल 3-4 दिनों के अंदर बाहर से जब कंप्लीट होगा तो आप आकर फिर दिखाइएगा, उतना ही खूबसूरत बाहर से भी लगेगा। और इसके आगे जो है मुख्य सड़क तक जो है आप देखे होंगे स्टॉल नुमा जो बनाया गया है उसमें वृंदावन की सारी झांकियां बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ बच्चों का एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें छोटे बच्चे रहेंगे, उसके लिए एज बाउंडेशन 12 ईयर्स का रहेगा। उसमें 12 ईयर्स की बच्चे और बच्चियां दोनों को कृष्ण राधा फैंसी ड्रेस कंपटीशन सह संवाद का प्रोग्राम किया जाएगा। उसमें सारे शहर से हम लोग बच्चे को बुलाएंगे, जो भी इच्छुक होंगे उसमें बच्चे भाग लेंगे और उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप जैसे कि सुन रहे थे ये जो पंडाल का जो निर्माण हो रहा है ये सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि 2020 से ना 2003 से ये पंडाल का लगातार निर्माण होता आ रहा है। और जैसे कि भैया जी बता रहे थे पूरे शहर को इस बात की जिज्ञासा रहती कि श्री कृष्णापुरी जो दुर्गा पूजा समिति है इस साल कुछ नया दिखाने का प्रयास करेगा। वही प्रयास इस साल यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वृंदावन का प्रेम मंदिर को हूबहू यहाँ पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी ये हम जानने का प्रयास करते हैं ये जो कंसेप्ट है, जो थीम है, ये सब लोग आप लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं फिर कौन करते हैं? नहीं, सारे लोगों का मुझ पर विश्वास है और हम पर ही लोग छोड़ देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप बनाएं। अच्छा। और माता रानी के कृपा से इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है। पूजा के दरमियान ही जो है इस चीज का होता है कि क्या बनना है वो स्वतः आ जाता है दिमाग में। और बाकी मूर्ति का निर्माण अभी तक नहीं हो रहा है। मूर्ति का निर्माण हो चुका है। आप जिस सामने जो देख रहे हैं जो पर्दा लगा हुआ है उसके पीछे माता रानी की प्रतिमा आ चुकी है। हमारी यहाँ प्रतिमा जो है प्रत्येक साल कलकत्ता से आती है। वहाँ के ही कारीगर मूर्ति का निर्माण करते हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक प्रतिमा का वो निर्माण करते हैं। बंगाल सरकार में राज्यपाल से उनको इनाम भी मिल चुका है प्रतिमा के लिए और वही आर्टिस्ट हमारे हर साल माँ के प्रतिमा का निर्माण करते हैं। जी हाँ, तो आप इस बात को भी कई साल देखे होंगे कि देवघर में तो सैकड़ों नहीं कर सकते हजारों जगह मूर्तियां बैठती है माता रानी की कृपा से, लेकिन यहाँ का जो मूर्ति होता है वो हर जगह से अलग होता है, बिल्कुल आकर्षक होता है। और ये यही दशा जानना चाहते हैं भैया, यहाँ जो देवघर नगर निगम पुरस्कार देती है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान में, ऐसे में ये कृष्णापुरी जो आपका जो समिति है ये कैसा प्रदर्शन रहता है? नहीं, जैसे कि 2003 में हम लोगों ने पूजा की शुरुआत की थी मोहल्ले वासियों की इच्छा को देखते हुए
कि हम लोगों का मेला पहले 2-3 दिनों का हुआ करता था, लेकिन जब से हम लोग पूजा का शुरुआत किए, अब 10 दिन नहीं महीनों का मेला हो जाता है। सारे लोग 1 महीना बिजी रहते हैं। तो 2003 में हमने शुरुआत की थी, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ताओं के लगन और मेहनत से 2004 में ही हम लोग प्रथम प्राइज लिए। और 2004 से अभी तक कंटिन्यू हम लोग प्रत्येक साल जो है प्रथम प्राइज प्रशासन जब भी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्रथम प्राइज हम लोगों को मिलता है। पिछले लास्ट ईयर भी जो है प्रथम प्राइज हम लोगों को मिला, उसके पहले भी हम लोग को मिला, अभी तक हम लोग को मिलते आ रहा है और उसके लायक हम लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप जितने भी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, सबके मन में जो इच्छा रहती है वो इच्छा कहीं न कहीं आकर के यहाँ पूरा होती है। जैसे कि सुन रहे हैं कि 2004 से लगातार ये जो समिति है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ का जो अथक प्रयास करने वाले और भी लोग हैं जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, हजारों लोग इस पर काम करते हैं जो कि कहीं न कहीं वो पीछे काम कर रहे हैं। सबका अथक प्रयास से ये लगातार 2004 से देवघर नगर निगम क्षेत्र में ये प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। बाकी एक जो है सो आखिर सवाल लेना चाहूंगा, थोड़ा सा एक रफली बता देंगे, लोग जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये पंडाल कितने का बनता है, कितने खर्च आते हैं पंडाल में? देखिए, जैसे कि इस बार जो हमारी पूजा जो है वो हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश सिंह जी और सचिव अतुल सिंह जी, कोषाध्यक्ष टप्पू सिंह जी और इनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर यह निर्णय लिया कि इस बार हम लोग अपने बजट को बढ़ाएं, क्योंकि जो है जो आप एक महंगाई का जो दौर है, सारे आर्टिस्ट जो है आज के डेट में, जैसे आप देखेंगे कि जो है एक छोटा सा मजदूर की बात करें तो जिनकी मजदूरी लास्ट ईयर जितनी थी उससे जो है अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, तो सारे चीज को देख करके खर्च तो बढ़ना लाजमी है। तो इस बार हम लोगों अपने पूजा का कंप्लीट बजट जो है 1 करोड़ रुपए का रखे हैं, जिसमें कि सबसे एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारा जो महाप्रसाद जो है, हम लोग जो है अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी के दिन, तीनों दिन जो है हम लोग महाप्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बहुत पर्याप्त मात्रा में करते हैं। तो उसका बजट लगभग केवल उसी का बजट हम लोग का 15 से 17 लाख रुपया चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इतना बड़ा जो आपका पंडाल का निर्माण हो रहा है, इसमें भी हमारा बजट लगभग 20-25 लाख रुपए का चला जाता है। तो कुल मिला करके जो है इस बार हम लोग जो है टोटल बजट का आकलन अपना 1 करोड़ रखे हैं। माता रानी की कृपा से निश्चित रूप से हम लोग अचीव करेंगे और जितने भी शहरवासी हैं उनसे हमारा यह विनम्र आग्रह है कि आप मेले का आनंद लें और मेले में आप पूरी परिवार के साथ यहाँ आएँ। हमारा अनुशासन पूरे देवघर के लिए मशहूर है, यहाँ सारे लोग सुरक्षित हैं, सबका छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है और इसमें सब लोगों से आग्रह है कि बढ़ चढ़ करके हम लोग को सहयोग करें। पूरे शहरवासी के सहयोग से पूजा होती है और सबका ख्याल हम लोग रखते हैं। हमारे में सहयोग सब लोग यथाशक्ति जिसको जितना बन सके वो करे। चलिए, जैसे कि अभी आपने सुना ये जो पूजा पंडाल है, बाकी प्रसाद को लेकर के जैसे कि भैया जी बता रहे हैं ये 1 करोड़ का बजट है और ये माता रानी की कृपा से प्रत्येक साल पूरा हो रहा है, तो इस साल भी पूरा होगा। बाकी जिस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जुटती है, इस भीड़ को संभालने के लिए यहाँ के जो लोकल पुलिस प्रशासन है उनका कितना साथ सहयोग मिलता है? देखिए, लोकल पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता है, नो डाउट उनका सहयोग मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अपने कार्यकर्ताओं की लगभग जो है 100 कार्यकर्ता एनी टाइम जो है हमारे वॉलंटियर जो है वो तैयार रहते हैं। पुलिस प्रशासन का सहायता तो मिलती ही है, लेकिन हम इस बार भी हम लोग गए थे बैठक में तो हम लोग बोले हैं कि हम लोगों को सबके समान नहीं, अलग व्यवस्था कुछ दीजिए। हम लोगों को और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल, महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, उनकी संख्या बल को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो है और प्रशासन से दूसरा हम लोग ये भी अनुरोध करके आए हैं कि मुख्य सड़क को जो है पूजा के दरमियान जो है रूट डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है पूरा रोड जो है आपका जाम हो जाता है। तो उस रोड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग बोल करके आए हैं। और साथ साथ आपके माध्यम से हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो सामने आप जो देख रहे थे सारे जो स्टॉल बने हैं उसमें बखूबी जो है प्रायोजक बना रहे हैं हम लोग हर एक स्टॉल का। शहरवासी
में जितने भी शहर में अच्छे प्रतिष्ठान हैं, हम्म। जो भी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं या जिनके पास किसी चीज़ की एजेंसी है, जो भी कंपनियों को हैंडल कर रहे हैं, वो हमारे पास आकर के अपने होर्डिंग को लगा सकते हैं। सहयोग राशि दे करके हम लोग उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कृष्णापुरी इस मेला को देखने के लिए, इस पंडाल को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं, उनका सुरक्षा का यहाँ पर पूरा मुस्तैद है। यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग वॉलंटियर की तरह दिन रात अथक प्रयास करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। कोई भी महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, बेफिक्र निश्चित होकर के यहाँ पर आए, किसी प्रकार के यहाँ डर नहीं है। बाकी लोकल पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर साथ और सहयोग देती है। बाकी जो भी प्रतिष्ठान है देवघर के आसपास या फिर देवघर जितने भी लोग यहाँ पर ऐड देना चाहते हैं, प्रचार देना चाहते हैं, नीचे इनका नंबर है, उस पर संपर्क करके आप यहाँ पर अपना संपर्क करके बाहर जो मेले के जो बाहर है स्टॉल में आप कहीं न कहीं एक छोटा मोटा सहयोग राशि दे करके, वो सारी सहयोग राशि से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक बार संपर्क करके बाकी यहाँ पर आप बातें कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस मंदिर का और कुछ भव्य नजारा। बाकी भैया जी मेरे साथ और है, चर्चा और भी करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? जी आलोक कुमार। आलोक जी, जिस तरह से भैया जी बता रहे थे कि ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का बजट है, ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? जी ये पूरा जो प्रयास है, सबसे बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं का ही होता है। वो अथक प्रयास करते हैं और माता की कृपा कहिए या जो कहिए, सारे काम को करते हुए उनका अथक प्रयास ही फाइनली रंग लाता है कि हम लोग इतने बड़े बजट को अचीव कर पाते हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि बहुत अथक प्रयास है, बाकी जिस तरह से भी पंडाल का निर्माण हो रहा है, ये वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पे, अभी और क्या कुछ बाकी है इस पंडाल में होना? सबसे बड़ी बात है कि इस प्रेम मंदिर में अभी लाइटिंग बाकी है और वो लाइटिंग इतना ज्यादा खूबसूरत होगा कि वो देखने लायक होगा। जब आप लाइटिंग देखेंगे तो इसी पूरे नज़ारे को ही वो बदल देगा। और वो खूबसूरत जो प्रेम मंदिर के साथ जो हमारे कृष्ण लीलाओं, केवल कृष्ण लीलाओं ने, राम लीलाओं का भी साथ संगम है उसका, आप देखेंगे तो वो नज़ारा बिल्कुल अद्भुत नजर आएगा और आपको लगेगा कि पूरा जो है स्वर्ग लोक जो है वो आपके देवघर में समा गया है। जी हाँ, तो जैसे कि आप सुन रहे थे, इसमें इस तरह से भव्य और विशाल लाइटिंग होगा, जिसे देख करके अभी जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जब लाइटिंग लगा जाएगा तो इसकी सुंदरता जैसे कि बता रहे थे कि ऐसा लगेगा सीधा स्वर्ग कृष्णापुरी के इस जगह पर उतर चुके हैं। और ये वाइट, पूरा वाइट जो मंदिर है, इसमें जब अलग अलग रंगों का लाइट जब लगेगा तो इसकी सुंदरता काफी निखर करके सामने आएगी। बाकी वहां पर मूर्ति का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें कृष्ण के अलग अलग रूपों को बाल्य कला से लेकर के अलग अलग अवस्था को दिखाया गया है। यहाँ पर कृष्ण लीला का भी झांकियां होंगे, तमाम चीज आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता प्लस को। इस वक्त हम मौजूद थे झारखंड के सांकेतिक राजधानी देवघर से। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।